Welcome guys, welcome to another video, and today the video is going to be very interesting, and at the same time the video is going to be a little bit longer because आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। जी हाँ, फेसबुक एड्स। एंड मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स। यस, सो it's very important to have the audience when you are going to run your ads, and that's what we are going to discuss in this video. So if you didn't subscribe the channel till now, just subscribe the channel right now and hit the bell icon, because you are going to get a lot of educational and in-depth videos related to marketing, Facebook ads, copywriting. So don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. So now let's just start the video. अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक एड्स में ऑडियंसेस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि वाई it is important to build an audience. So सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि if you don't have a audience, then which one you are going to target, to whom you are going to target, because अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका प्रोडक्ट कौन लेने वाला है, कौन आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, और अगर आप सिर्फ रैंडमली लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर कन्वर्जन्स बहुत कम आएंगे और जो ऐड कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होगा या कॉस्ट पर रिज़ल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगा, बिकॉज जो आप ऐड दिखा रहे हैं वो आप सिर्फ रैंडम ऑडियंस को दिखा रहे हैं। सो हैविंग एन ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फेसबुक provides us various options of creating audience। बहुत अलग अलग तरह की ऑडियंस हम क्रिएट कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है फेसबुक एड्स में। एंड ये इतना पावरफुल क्यों हो जाता है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बिकॉज फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बहुत सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप फेसबुक पर जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें लाइक करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पेजेस लाइक करते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आपने क्रिकेट से रिलेटेड पेजेस लाइक किए होंगे। अगर आप हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने वहाँ पे उससे रिलेटेड पेजेस को लाइक किया होगा। आपने अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट करना है, कोई लर्निंग आप कर रहे हैं, सपोज आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं या आप कोई और चीज़ सीख रहे हैं, सो आपने वहाँ पर उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ों में लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा। सो फेसबुक को आप बहुत तरह से अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में बताते हैं। अगर आप कहीं नई जॉब करने स्टार्ट करते हैं तो आप फेसबुक पे अपडेट करते हैं। अगर आपकी मैरिज हो रही है तो आप वहाँ फेसबुक पे अपडेट करते हैं। सो आप फेसबुक को बहुत तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इसी वजह से फेसबुक आपके बारे में इतना जानता है जितना शायद आप खुद भी नहीं जानते अपने बारे में। सो फेसबुक को का ये जो डेटा है ये यूज़ होता है एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए भी, क्योंकि फेसबुक आपके ये जो इंटरेस्ट हैं, जो आपके बिहेवियर हैं, इनको यूज़ करके अपने एडवर्टाइज़र्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आपको टारगेट कर सकें। सो जब आपको ये पता लग गया कि किस तरह से फेसबुक पे आप डेटा देते हैं और किस तरह से एज एन मार्केटर या एज एन एडवर्टाइज़र आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे आप टारगेट कर सकते हैं अपने आइडियल कस्टमर को। बिकॉज आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका कोई भी सर्विस हो, आप उससे रिलेटेड रिसर्च करके आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट में सच में इंटरेस्टेड हैं या हो सकते हैं। सो
चलिए अब मैं आपको अब आपको ये तो समझ में आ गया कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट द ऑडियंस एंड किस तरह से ये इफ़ेक्टिव होता है अगर हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं. सो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द थ्री टाइप्स ऑफ ऑडियंस दैट यू कैन क्रिएट इनसाइड द फेसबुक. सो द नंबर वन इज सीड ऑडियंस, या फिर हम इसे सेव्ड ऑडियंस भी कहते हैं. देन number two we have custom audience, and number three is the look alike audience. So these are the three audiences that you can create inside the Facebook ads. So now अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों टाइप की ऑडियंसेस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि ये क्या है, और फेसबुक के अंदर मैं आपको ऑप्शंस भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये ऑडियंस क्रिएट की जाती है और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं. सो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, सो डेफिनेटली, लेकिन ये वर्थ वाइल है देखना, बिकॉज आपको बहुत सारे आइडिया मिलेगा डिफरेंट ऑडियंसेस क्रिएट करने का और उनके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके बारे में. सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए. सो चलिए इसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ. सो चलिए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर. वी आर ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड we are going to discuss audiences in Facebook ads. So mainly we are going to discuss why create an audience, then the type of audience in Facebook ads, and the third thing is best tool to do the audience research. So I'm not going to go very deep in this topic, which is about audience research. I will just show you the tool, but we are going to discuss these things in a little bit detail. So if I talked about why create an audience, so audience create करने के लिए सबसे पहले important ये है कि हमें ये पता हो कि क्यों audience create करनी चाहिए. So इसमें तीन चीजें हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि टू रीच द पर्सन हु कुड बी इंटरेस्टेड इन माई प्रोडक्ट और सर्विस. जब हम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि it will actually help us to reach to that person which is interested in our product or service. So this is the first thing. Then the second thing is we can also do remarketing with the help of creating audience. So ये जो ऑडियंस हम क्रिएट करते हैं ये हमें एक्चुअल में रीमार्केटिंग करने पे हेल्प करती है. जो कस्टम ऑडियंस है वो हमें ये करने में हेल्प करती है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू लिटिल बिट लेटर इन दिस वीडियो. सो it is also very important. Remarketing is a very important concept because we have to reach to our customer again and again. Only then they will be able to decide that they want to buy or not. Because एक बार में आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच सकते. आपको मल्टीपल टाइम्स अपने एड्स के फॉर्म में, अपने कंटेंट के फॉर्म में प्रॉस्पेक्ट के सामने जाना पड़ेगा, पोटेंशियल कस्टमर के सामने जाना पड़ेगा, एंड इसके लिए रीमार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा मीडियम है. एंड थर्ड थिंग इज ब्रांड अवेयरनेस. अगर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो this audience, creating an audience help you, because आपने जो ऑडियंस चूज करी है आप उसके सामने अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं थ्रू एजुकेशनल कंटेंट एंड थ्रू द ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स. सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हमें एक्चुअल में पुश करते हैं कि हम okay, so there is some electricity issue in my area now. We will just continue. So so I told you the reasons why you should create an audience. Now let's just uh,
let's just have a look into the three types of audiences that we can create inside Facebook. So we have seed audience, we also call this audience saved audience, then we have custom audience, and then lookalike audience. These are the three audiences that we can create. Now we are going to see discuss each one of these audiences one by one. So first of all, let's discuss about seed audience or saved audience. So this is the audience that you create from scratch, based on the interest and based on the behaviors of your customer. So when you are targeting the people, when you are targeting your customers, so आप उनके इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर के हिसाब से जब आप उसमें क्राइटेरिया फिल करते हैं, उनकी डेमोग्राफिक के हिसाब से वहां पर एज, उनकी लोकेशन चूज करके फिर आप जब टारगेटिंग करते हैं, तो इस तरह की जो ऑडियंस क्रिएट होती है, ये सीड ऑडियंस या फिर सेव्ड ऑडियंस होती है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस, और ये तब जरूरी है जब आप अपना कैंपेन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास प्रीवियस कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल है. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि आप कोल्ड ऑडियंस को एड रन कर सकते हैं बाय टारगेटिंग देम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन द बिहेवियर. सो यहाँ पर ये ऑडियंस यूज होती है. सो इसमें भी अगेन वेरियस बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो आप चूज कर सकते हैं. आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए एड रन कर सकते हैं, आप लीड जनरेशन के लिए कर सकते हैं, कन्वर्जन के लिए कर सकते हैं, वीडियो व्यूज के लिए कर सकते हैं, आप आप मैसेंजर एड्स रन कर सकते हैं. आप बहुत तरह तरह के कैंपेन्स चूज करके एड्स जो है वो रन कर सकते हैं. सो ये लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो टारगेटिंग होगी वो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग होगी. नाउ the second type of audience is custom audience. So custom audience is the audience which is a very very interesting thing, because ये वो audience है जो पहले आपके साथ interact कर चुकी है. ये audience आपके फेसबुक पेज को के साथ इंटरेक्ट कर चुकी है, या फिर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ इंटरेक्शन हुआ है इसका, या फिर हो सकता है कि इसने आपकी वेबसाइट विजिट की हो. आपकी वेबसाइट विजिट अगर की है किसी ने, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं और उसकी ऑडियंस क्रिएट करके उसको आप टारगेट कर सकते हैं. तो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थिंग है, लेकिन इसके लिए आपका फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है आपकी वेबसाइट पर. अगर आपकी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट क्रिएट कस्टम ऑडियंस. सो कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है तो आपको फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके बाद फेसबुक पिक्सल जो कि एक कोड होता है, जो कि आपकी वेबसाइट के हेडर पे प्लेस कर दिया जाता है, और वो फेसबुक को हर एक यूजर का डेटा सेंड करता रहता है जो भी आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है और जो अब फेसबुक पे लॉगिन होता है. सो इस तरह से आपके पास वो डेटा आ जाता है विजिटर्स का, और फिर आप उसकी ऑडियंस क्रिएट करके उनको टारगेट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड इज द लुक अलाइक ऑडियंस. सो लुक अलाइक ऑडियंस इज सिमिलर टू द कस्टम ऑडियंस, जो आपकी ये एक लुक अलाइक का मतलब होता है कि जो कि एक तरह से आपका जो हम शक्ल है, यू कैन से. सो यहाँ पर क्या करते हैं, फेसबुक क्या करता है कि ये जिस तरह के लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे थे, यानी जो कस्टम ऑडियंस आपने क्रिएट की थी, उसी से उन मिलते जुलते लोग जो होते हैं, जिनके बिहेवियर, जिनके इंटरेस्ट इससे मिल रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, उनकी ऑडियंस क्रिएट कर देता है. तो इट्स जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग योर ऑडियंस. अगर यहाँ पर आपके पास सपोज 5,000 पीपल का डेटा है, तो यहाँ पर आप उसको 5 लाख तक, 5 हो सकता है कि आप 5 लाख लोगों तक पहुंच, सिमिलर तरह के 5 लाख लोगों तक पहुंच सके. सो this is the thing about lookalike audience. So now let's just go into the Facebook ad account and see that where we can create these audiences. So now we are on my Facebook profile, and to go to the ad manager we have to click this button, this drop down button, and we will go to manage ads. And when we go to manage ads, we will see our ad account. So now just click on the ad account and it is loading. So now we are in our account,
And now let's just select the account that I want to show you. This is the account of my website. And now what I'm going to do is I'm going to show you how you can create the audiences. So now just click on this option and go to audiences. Okay, so now when you go to audiences, you can create the audience here. So now there is an option, create audience. Now you can create custom audience, you can create lookalike audience, and this is the new feature which introduced by the Facebook, which is special audience. We are not going to see this option right now. एंड दिस इज द सेव्ड ऑडियंस. जो ऑडियंस हम इंटरेस्ट बेस पर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पर हमें दिखेगी. सो लाइक अगर हम सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, सो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैंने किसी को टारगेटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर ऑडियंस का नाम डालूंगा. उसके बाद मैं अगर कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि नहीं करनी है मुझे, एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पर उसकी डेमोग्राफिक, उसकी लोकेशन, उसकी एज, उसके जेंडर के हिसाब से उसकी टारगेटिंग कर सकता हूँ. और यहाँ पर इवन मैं उसको उसके इंटरेस्ट वगैरह भी इंक्लूड कर सकता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लोकेशन डालूंगा एंड लैंग्वेज मैं सर्च कर सकता हूँ कि किस कौन सी लैंग्वेज वो बोलेगा. एंड डिटेल टारगेटिंग के लिए मैं यहाँ पर इंटरेस्ट डाल सकता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे किसी को टारगेट करना है जो जिसका इंटरेस्ट रियल इस्टेट में है, तो मैं रियल इस्टेट डालूंगा. एंड आप देख सकते हैं कि रियल इस्टेट ऐसा इंटरेस्ट आ गया. सो अब मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिनका रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है. सिमिलरली मैं और भी कोई भी इंटरेस्ट या बिहेवियर चूज कर सकता हूँ. यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं. ये ऑटो सजेशंस है, जब आप एक फिल करेंगे तो उससे रिलेटेड सजेशंस आएंगे. और अगर आप ब्राउज करते हैं तो ब्राउज करके आप बहुत यहाँ पे डिटेल में जाके बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. तो ये सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करने के लिए है. आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इन दिस केस, बट आप बहुत अलग अलग तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं. आप लोकेशन, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट कर सकते हैं. इवन पिन कोड वाइज भी टारगेटिंग की जा सकती है. आप एज ब्रैकेट कम ज्यादा कर सकते हैं. आप जेंडर बेस पे कर सकते हैं. आप स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज करके कर सकते हैं. और आप इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप बहुत सारे तरीकों से ऑडियंस अपनी रिफाइन करके क्रिएट कर सकते हैं और प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं. देन इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है दैट इज द कस्टम ऑडियंस. सो ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू वांट टू रीटारगेट, देन लेट मी टेल यू दैट क्या कहाँ कहाँ पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं. अगर आप अपने वेबसाइट विजिटर्स को रीटारगेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू चूज दिस ऑप्शन. अगर आपके पास ऑटोमेटिक कस्टमर लिस्ट है, अगर आपके पास डेटा है ईमेल एड्रेसेस का, फोन नंबर्स का, तो आप यहाँ पर उसको अपलोड करके टारगेटिंग कर सकते हैं. अगर आपका कोई ऐप है और उससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फेसबुक पिक्सल के थ्रू, तो आप इस उस वहां पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं ऐप एक्टिविटी की बेसिस पर. This is not a very useful option. This is not something we are going to discuss right now. Then we have a video. So अगर आप वीडियोस वगैरह कंटिन्यूअसली डालते हैं और अपने वीडियोस के व्यूज को देखना चाहते हैं, लेट मी एडजस्ट द लाइट बिकॉज लाइटिंग इज वेरी लो राइट नाउ. Okay, I think this is fine. So yeah, this is fine. So now वीडियो व्यूज. नाउ आप वीडियो व्यूज के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि किसी ने आपका वीडियो कितना देखा. लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. सो द पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 seconds ऑफ योर वीडियो, द पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 10 seconds ऑफ योर वीडियो. या फिर आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं कि लाइक 25% जिसने वीडियो देखा है, 50%, 75%. तो जिसने आपका वीडियो जितना ज्यादा देखा होगा, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड था आपके कंटेंट पे या आपके प्रोडक्ट और सर्विस पे. सो आप टारगेटिंग कर सकते हैं. अगर आप किसी 75% वाले को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब दैट देयर इज मोर चांसेस कि वो बंदा ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि उसने आपका पिछला वीडियो 75% देखा था. सो यहाँ से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रीटारगेटिंग करने के लिए उन लोगों को जो कि
आपके वीडियोस देख रहे हैं, ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो लोग विजिट कर रहे हैं या आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये लीड फॉर्म के लिए है, जिस अगर आपने लीड जनरेशन एड रन किया है जिसमें कि आपने फेसबुक का जो एड ऑब्जेक्टिव होता है लीड जनरेशन वाला वो चूज किया था, तो आप उस उसमें जिसने जिसने इंटरेक्ट किया उसको उसके साथ रीटारगेटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स भी हैं, शॉपिंग एड्स भी हैं, ये थोड़े एडवांस चीजें हैं जो कि मैं हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आपको जाके दिखाऊं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल है, और अगर अब मैं टारगेटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लास्ट 180 डेज में जो लोग थे उनको टारगेट कर सकता हूँ जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया। 180 डेज से ज्यादा टाइम आप नहीं जान सकते यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आप टारगेट कर सकते हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स को और द पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। सो अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई कंसल्टेशन पेज है या फिर कोई ऐसा पेज है जो कि आप चाहते हैं कि कोई उस पेज पर जब जाए तो उसको हम रीटारगेट कर सकें, सो वो आप यहाँ पे चूज करके और यहाँ पर उसका यूआरएल डाल देंगे। इक्वल करके आप यूआरएल डाल सकते हैं या कंटेन करके आप उसका स्लग पोर्शन डाल सकते हैं, और वो उसकी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी और जो भी लोग उस पेज पर विजिट करेंगे उनको आप रिटारगेट कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट, राइट? सो आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग फीचर है ये। सो इस तरह से आप विजिटर्स जिन्होंने टाइम स्पेंड किया उस बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं, टॉप 25%, टॉप 10%, टॉप 5%। एंड इसके अलावा आप इवेंट्स क्रिएट करके भी उनको टारगेट कर सकते हैं। ये एक, क्योंकि पिक्सल में दो पार्ट होते हैं, कन्वर्जन पिक्सल होता है, एक इवेंट पिक्सल होता है और एक बेस कोड होता है। तो जो इवेंट पिक्सल है वो थोड़ा, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी एक अच्छा फीचर है जहां पर आप देख ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन लीड बना या फिर कौन किसने थैंक यू पेज विजिट किया या किसने बटन पे क्लिक किया, तो उस बेसिस पर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है कस्टम ऑडियंस के। एंड नाउ लेट्स लुक द लास्ट ऑडियंस, दैट इज लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस में बस इतना है कि अगर आपने कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट की है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस, सो कोई भी आप एक एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो भी आपने क्रिएट करी थी वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। एंड जैसे मैंने ये सोर्स चूज किया जो मेरा अकाउंट है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ऑडियंस जो है, मैं ऑडियंस क्रिएट भी कर सकता हूँ या फिर जो मेरी ऑडियंस है उसको मैं मैग्नीफाई कर सकता हूँ, यानी कि 1%, ऑडियंस साइज रेंजेस फ्रॉम 1 to 10%। सो मैं 1% लोगों को टारगेट कर सकता हूँ या फिर मैं 2% कर सकता हूँ। ओके, it's gone. Now let me go to this again. Uh, what happens? Okay, I don't know what's happened right now, but it's not opening. Okay, there is some problem. Let me see. Yeah, so now it's the problem solved. So now, if we look into this, so we can create we can target 1%, 2%, 3%, up to 10%. So all 1% look alike consist of the people most similar to your look alike source. So जो मैं source audience choose करूंगा, उससे 1% अगर मैं चूज करता हूं तो जो सबसे ज्यादा सिमिलर ऑडियंस होगी मेरी मेरी सोर्स ऑडियंस के, उसको टारगेट किया जाएगा। अगर मैं 2% कर देता हूँ इसे, तो आपकी जो ऑडियंस है उससे थोड़ा डिफर हो जाएगी वो ऑडियंस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ सकती हैं या कुछ चीजें ना हो सकता है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ऑडियंस लुक अलाइक ऑडियंस की जो क्वालिटी है वो डिफर करती जाएगी आपकी सोर्स ऑडियंस से। सो क्वालिटी अगर आपको बेटर रखनी है तो आप ज्यादा
ज़्यादा इसको एक्सपेंड ना करें, 1% 2% तक ठीक है, थ्री, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंड करने से जो जो सिमिलैरिटी है, जो लुक अलाइक थिंग जो यहाँ पर आ रही है वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आप नंबर ऑफ ऑडियंस, मल्टीपल ऑडियंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 1 सेट या 2 सेट या 3 सेट, उसी ऑडियंस के अलग अलग सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस जो आपकी थी उसको सोर्स की तरह चूज करेंगे और इसके बाद आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर वर्क करती हैं। एंड नाउ सो नाउ अब हमने देख लिया कि 3 तरह की जो ऑडियंस है मेरी वो किस तरह से क्रिएट की जाती है और क्या उनका यूज है। नाउ अब आपको मैं एक फाइनली वो टूल दिखा देता हूँ जिससे आप ऑडियंस रिसर्च करते हैं। सो हमारे पास एक टूल है दैट इज, यहीं पर हमें उसका ऑप्शन मिल जाएगा। लेट मी सी, experiment, brand collaboration, attribution analytics, creative hub. Then we have media library, brand. Okay, so I'm not getting the option. Okay, so now I got the option. The option is, आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है इस ऑप्शन पे, दैट इज आई वुड से ऑडियंस इनसाइट। यस, दिस इज द ऑप्शन, ऑडियंस इनसाइट। सो ऑडियंस इनसाइट पर जब आप जाएंगे तो ये एक टूल है जहां पर आप ऑडियंस रिसर्च कर सकते हैं फेसबुक की ऑडियंस की। सो लेट्स सिलेक्ट द एवरीवन ऑन फेसबुक एंड इसके बाद इस टूल पर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा जो आप रिसर्च कर सकते हैं जिसपे, लाइक अभी ये तो पूरी की पूरी ऑडियंस दिखा रहा है। 150 मिलियन टू 200 मिलियन न्यू ऑडियंस है। एंड ये कंट्री है सिलेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आप यहाँ से अगर यूनाइटेड स्टेट्स हटा देते हैं, सो नाउ यू कैन सी दैट 1 बिलियन से ज्यादा, मोर देन 1 बिलियन की ऑडियंस दिखा रहा है ये। एंड अगर आप यहाँ पर कोई भी कंट्री सिलेक्ट करते हैं, एज रेंज डालते हैं, जेंडर डालते हैं, इंटरेस्ट डालते हैं, जो कि आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। सो आप उसकी बेसिस पर यहाँ इस टूल की हेल्प से रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग किस किस तरह के पेजेस को लाइक कर रहे हैं और उनकी एज रेंज क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, क्या लोकेशन है उनकी, एक्टिविटीज क्या है। आप बहुत सारा डेटा लेके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस रिसर्च कर सकते हैं और इसके बाद आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये टूल मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो नाउ आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं कि किस तरह से आप तीनों तरह की ऑडियंस बना सकते हैं और उनका क्या यूज है। सो आई थिंक कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ hit the like button and don't forget to share this video with everyone. Also subscribe the channel and press the bell icon so that कि आपको सारी notifications मिलती रहें। Please hit like button hit कर दो, because इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का एंड और ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने का। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ that's all for today's video. See you in the next video very soon. So thank you very much. This is Rishabh Jain signing off.